सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस गणित के वीडियो शिक्षण में। अपने सीख रहे थे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या, और ये वीडियो की श्रृंखला का पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो में अपने सीखेंगे बिंदु नंबर 10, जिसका टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोबारा से ध्यान से देखें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 12 एक भाज्य संख्या है तथा 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड हमने किया। 12 में 2 का भाग दिया, 6 बार गया। 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया। 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया। तो इस प्रकार से अपने पास प्राप्त हुआ 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, या फिर 12 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3, क्योंकि 2 गुणा 2 2 बार आ रहा है तो इसलिए उसको संयुक्त रूप से 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा 3 का 3। यहाँ 2 व 3 अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार एक भाज्य संख्या यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड करके उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब उसके बाद में चलिए 11 नंबर बिंदु पे, किसी दी हुई भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भाजकता के नियम का दोहरान। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को भाज्य संख्याएं क्या हैं और अभाज्य संख्याएं क्या हैं एक बार समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य के पहाड़े में भी आती है। जैसे संख्या 4 के पहाड़े के अलावा 2 के पहाड़े में भी आती है, अतः 4 एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से भाज्य संख्याएं प्राप्त हुई 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 और इसी प्रकार से आगे वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य के पहाड़े में भी आ रही हैं, वो सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो आपने देखा कि संख्या 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब आगे चलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य के पहाड़े में नहीं आती है। जैसे संख्या 2 के पहाड़े के अलावा अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, अतः 2 एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और इसी प्रकार से आगे वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी जो स्वयं के अलावा अन्य के पहाड़े में नहीं आएंगी, केवल खुद के पहाड़े में ही आएंगी, दूसरे के पहाड़े में नहीं आएंगी। वे सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। आगे देखिए, अपन ने देखा कि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब उसके बाद में चूंकि अपन ने देखा यहाँ 1 न तो अभाज्य संख्या में आया और न ही भाज्य संख्याओं में आया, तो मतलब 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है।